लोकेश कनगराज के अगले मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सबके मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि ये एलसीयू में आएगा कि नहीं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर पहले ये टाइटल टीजर को निपटा लेते हैं। मिटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग के सीन में हमें एक पोर्ट को दिखाया जाता है और पोर्ट के अंदर एक गोडाउन को, जहाँ के सिर्फ सोना भरा पड़ा है। सोने की बिस्किट, सोने की वॉच, सोने की मूर्ति, सोने की कार्ड, सोने की ज्वेलरी, सोने की मिरर और बाकी सारी चीज भी सोने की। मतलब यहाँ चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना है। जग सोना सोना लागे दोस्तों। लेकिन आप सोना को छोड़ो, इसका थीम को समझो। तो भाई अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लोकेश कनगराज जैसा पहले भी किए थे। पहले तो एक अड्डा विक्रम का टाइटल टीजर में ऐसा ही एक जगह को दिखाए थे, और लियो का टाइटल टीजर में भी ऐसा ही एक जगह को दिखाए थे। अभी थलाइवर 171 के टाइटल टीजर में भी ऐसा ही एक अड्डा को दिखाए हैं, जहाँ की ये सारा कांड हो रहा है। दूसरा, किसी एक चीज पर फोकस करना, जैसे कि विक्रम का टाइटल टीजर में खाना बनाना, लियो का टाइटल टीजर में चॉकलेट बनाना, और ये कूली का टाइटल टीजर में सोना। हाँ, लेकिन अलग इसमें ये है कि उन दोनों की टाइटल टीजर में हीरो के पास गुंडे आ रहे थे, और इसका टाइटल टीजर में हीरो गुंडों के पास आ रहा है। इसीलिए जैसे कि विक्रम में हीरो खाना बनाने के साथ साथ गुंडों के लिए गन्स भी रेडी रख रहा था, और लियो में हीरो चॉकलेट बनाने के साथ साथ गुंडों के लिए हथियार भी तैयार कर रहा था, वैसा इसमें हो नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें हीरो खुद ढूंढ ढूंढ के विलन के पास आ रहा है भाई। तो भी क्यों, आगे हम बात करेंगे, पर अभी के लिए नेक्स्ट आने वाले सीन पर ध्यान देती है। हाँ, तो फिर इसके आगे हमें नोटों की बंडल दिखता है, जिसे लेकर के हम लाइफ टाइम सेटलमेंट की रेफरेंस समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमें कैथी में, विक्रम में और लियो में भी देखने मिल गया था। फिर इससे आगे विलन को बॉस की फोन आता है, जहाँ वो पोर्ट की सिक्योरिटी तोड़कर किसी एक बंदे का अंदर आने की बात करता है, और वो ये भी बोलता है कि माल संभालना। तो गुंडा लोग उसका सामना करने रेडी हो जाते हैं, और तभी हमें ये टाइगर को दिखाया जाता है। हुकुम टाइगर का हुकुम। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये भाई साहब कीबोर्ड लेकर हीरो का क्या बिगाड़ने की सोच रहे हैं। कहीं गेमिंग कंपटीशन करने की तो नहीं सोच रहे ना भाई, क्योंकि ये शॉट में हम देख सकते हैं यहाँ सोने की कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है। खैर, मजाक से हटके अब अगर आगे की देखिए तो पहले हमें हीरो की आई शॉट को दिखाया जाता है, जैसा कि पहले विक्रम में और लियो में भी वो दिखा चुके थे। हीरो हो या विलन, पहले आई शॉट से एंट्री। नेक्स्ट, हीरो का शेडो दिखते ही हमें 171 को दिखाया जाता है, और भाई ये बैक टू बैक 3 मूवी का हो गया, जहाँ हमें मूवी नंबर्स की रेफरेंस देखने मिल रहा है। पहले थलापति 68, फिर चियान 62 और अब थलाइवर 171। मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है सुपरस्टार रजनीकांत के नेम टाइटल, और यहाँ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सुपरस्टार हमें रेड कलर में दिखता है, जबकि इससे पहले की सारा मूवी में हमें सुपरस्टार ब्लू कलर में दिखा था। तो इस बार रेड कलर क्यों? क्योंकि लोकेश कनगराज पहले ही बोल चुके हैं भाई, इसमें सुपरस्टार रजनीकांत के कैरेक्टर ग्रे शेड का होने वाला है। अरे ग्रे शेड क्या यार, इसमें वो सुपरस्टार रजनीकांत के विलनिज्म को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उसे रेड कलर में दिखाया है। वो हम पहले बोल रहे थे ना, विक्रम में और लियो में हीरो के पास विलन आ रहे थे, लेकिन इसमें हीरो विलन के पास जा रहा है। वो इसीलिए था क्योंकि इसमें हीरो के अंदर ही विलनिज्म दिखने वाला है, इसीलिए इसमें हीरो ही बैड बॉय जैसा बनकर विलन को लूटने चले गए हैं। आपने इसमें इनका डायलॉग को भी नोटिस किया होगा, चाहे जो भी हो ऐस करना मत भूल, ना गलत ना सही, बस खेलते रहो, खाना खुशी हसीना, समझ रहे हो ना। लोकेश कनगराज इसमें इन्हें पूरा का पूरा विलन जैसे दिखाए है भाई, मानो ऐसे जैसे कि चिट्टी के अंदर वो रेड चिप को लगा दिया हो, चिट्टी 2.0। लियो में भी ऐसे दिखाया गया था, याद है ना, पार्थिवन को दिखाते समय ब्लू लाइट और लियो को दिखाते समय रेड लाइट, तो यहाँ भी इसीलिए ये रेड लाइट था। आशा है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है कुछ एक्शन शॉट, और भाई ये रिमोट कैच करना बहुत बढ़िया था। फिर म्यूजिक बजाया जाता है, जो कि अगेन एलसीयू में ये कॉमन बात है। कैथी में आपने देखा होगा, विक्रम में आपने देखा होगा, और अब लियो में भी म्यूजिक के साथ पार्थिवन का डांस, याद है ना। तो वही चीज का रेफरेंस हमें इस टाइटल टीजर में भी देखने मिल रहा है। और यहाँ डिटेलिंग लेवल तो देखो भाई, म्यूजिक प्ले होते ही हमें अनिरुद्ध के नाम दिखाया जाता है, और फिर भाई हमें आगे देखने मिलता है सुपरस्टार रजनीकांत के फेस। और सोचो यहाँ हमें और क्या देखने मिल रहा है, कड़ा भाई, लोकेश कनगराज के फेवरेट कड़ा। कैथी में तो हीरो के हाथ में नेक्स्ट लेवल का था, फिर विक्रम में भी, लियो में भी, और अब कूली में भी कड़ा, हैंड शॉट, आई शॉट, इन सबको लोकेश कनगराज कभी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बाद हमें टाइटल दिखाया जाता है कूली, और वो टाइटल किस पे आता है, कूली बैच, जो कि अगेन लोकेश कनगराज के एक बेस्ट डिटेलिंग था। कैथी का तो वो टाइटल अनाउंसमेंट टीजर नहीं लाए थे, लेकिन विक्रम का टाइटल गन्स के साथ क्योंकि वो सोल्जर था, लियो का टाइटल चॉकलेट रैपर के साथ क्योंकि वो चॉकलेट कॉफी बनाता था, और अब कूली का टाइटल कूली बैच के साथ। भाई मानना पड़ेगा। और हाँ, बहुत से फिल्में भाई बोल रहे थे कि इसका टाइटल थंगम होगा, राणा होगा, ईगल होगा,
गोल्ड होगा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसी को पता नहीं चला कि असली टाइटल क्या होने वाला है। लोकेश कनगराज की टीम शायद बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, कभी भी टाइटल लीक होने नहीं दे रहे। हाँ, पर वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात कंफ्यूज कर रही है और क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है कि इसमें ये वॉच का क्या खेल होने वाला है। इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा भाई। और आप सबको पता है लोकेश कनगराज किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं दिखाते। कैथी के टाइम अनाउंसमेंट पोस्टर अगर आपको याद होगा तो उसमें खून से जेल के ग्रिल जैसा कुछ बना हुआ था। फिर मूवी के अंदर हमें क्या पता चलता है, दिल्ली एक कैदी था, हथकड़ी लिए पूरा मूवी में घूम रहा था, इसीलिए अनाउंसमेंट पोस्टर में हमें वैसा दिखाया गया था। फिर विक्रम का अनाउंसमेंट पोस्टर में गन्स ही गन्स, क्योंकि भाई ये एक सोल्जर था, गन्स के साथ कितना खेल रहा था ये हम सबको पता है, इसीलिए अनाउंसमेंट पोस्टर में हमें गन्स दिखाया गया था। और लियो का तो आपको पता है, चॉकलेट के साथ इसका अनाउंसमेंट पोस्टर। तो अब इसमें ये वॉच का क्या चक्कर है भाई, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ पोस्टर्स में ही नहीं, टाइटल टीजर में भी बहुत सारा वॉच देखने मिल गया है। तो इसे लेकर कुछ फिल्मी भाई बोल रहे थे ये टाइम ट्रेवल होगा, कुछ फिल्मी भाई बोल रहे थे इसका कहानी वॉच मैकेनिक का होगा। लेकिन अब तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि इसका टाइटल कूल ही निकल चुका है। तो वो काम अभी के लिए हम रोलेक्स सर को ही करने देते हैं, वो सही कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद और एक बात जो इसे लेकर बोला जा रहा है टाइम, तो ये थोड़ा बिलीवेबल लग रहा है। रेस अगेंस्ट टाइम, जिसमें हीरो के पास टाइम की कमी हो या कैथी की तरह एक ही दिन में या एक ही रात में काम को निपटाना हो, अगर ऐसा कुछ इसमें हो तो पॉसिबल लग रहा है। लेकिन टाइम ट्रेवल या वॉच मैकेनिक ना भाई, बिल्कुल नहीं लगता। चलो वो जो भी हो, ये तो पक्का है कि इसमें गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड कुछ देखने मिलेगा। ये एक पोर्ट पर है, हीरो जिस टेबल में सोया हुआ है वहाँ बहुत सारी कंट्री की करेंसी दिख रहा है। तो क्या समझ में आता है भाई, इसी पोर्ट से बाहर के देशों में सोने की लेन देन या कहीं स्मगलिंग हो रही है, जहाँ की हीरो अपना नाक घुसाने आ चुका है। हो सकता है इसी गोल्ड स्मगलिंग की वजह से उसका फैमिली के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो वो यहाँ बदला लेने आ गया हो। ऐसा हो सकता है, ये हमारा थ्योरी है, लेकिन हम 100% गलत भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टर साहब तो सुपरस्टार के विलेनिज्म दिखाने की बात कर रहे थे ना। तो वेट करके देखते हैं, इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई अब अगर इसका एलसीयू में आने की देखा जाए तो भाई देखो, वैसे तो इसका बहुत से लक्षण एलसीयू की मूवीज से मिल रहा है, जैसे कि कांड होने वाले अड्डा, नोटों की बंडल, आई शॉट, कड़ा, म्यूजिक और अनाउंसमेंट पोस्टर से लेकर टाइटल वाली स्टाइल तक। लेकिन फिर भी अभी हमें इस पर डाउट लग रहा है, क्योंकि लोकेश कनगराज खुद बोले थे ये एलसीयू का पार्ट नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। वैसे ऐसा तो वो लियो के टाइम भी बोल रहे थे, लेकिन उस टाइम की बात अलग था, और अब जब वो ये बोल रहे हैं तो रियल लग रहा है। इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये एलसीयू में आएगा, ऐसा आशा मत करो भाइयों, क्या पता बाद में दिल टूट भी सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ प्लान बनाए हो, क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत को भी वो ऐसे ही चेयर पे दिखा रहे हैं, जैसा चेयर में कि पहले विक्रम, रोलेक्स और लियो को दिखाए थे। तो लियो आ गया ना भाई एलसीयू पे। तो ऐसा अगर कुछ सरप्राइज वाला प्लान है और रिलीज के टाइम इसे भी एलसीयू में ले आते हैं, तब तो फिर सोने पे सुहागा है भाई। कमल हसन, थलापति विजय और सुपरस्टार रजनीकांत के साथ जब रोलेक्स, अमर और दिल्ली की एंट्री होगा, इंडियन सिनेमा की सारी रिकॉर्ड का धज्जियां उड़ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो ये सिर्फ एक सपना है। देखते हैं आगे लोकेश कनगराज क्या करते हैं। हम तो बोलेंगे भाई आप बिल्कुल आशा मत करो, 99% की चांस है कि दिल टूट सकता है। फिर भी आपको इसके बारे में क्या कहना है और ये टाइटल टीजर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो भाई बस ये था थ्रिलर 171 की टाइटल टीजर को लेकर एक वीडियो। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।